बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुबीन चौधरी। आज हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स को आपने जो है कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला पार्ट जो है वो हम इसको देखते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। पार्ट फर्स्ट है बेटा हमारे पास 45 का स्क्वायर रूट -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक चीज इसमें अगर हम चीज देखें तो हमारे पास ये 45 का स्क्वायर रूट है और ये 20 का है, ये 5 का है। 5 सबसे लेस है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल में ही रह जाएगा। 20 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। 45 है, इसके फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन दो टर्म्स को इसके मुताबिक कि हमारे पास 5 अंडर रूट में आ जाए, ताकि हमारे पास सिमिलर टर्म्स जो है सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इस 45 को करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट -3, और ये 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब एक चीज देखें, अब हमारे पास सर्च की एप्लीकेशन है। रेडिकल्स ऑफ लॉज में हमने भी एक चीज देखी थी कि हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट है और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट -3, यहाँ पे भी वही रेडिकल का लॉ यूज करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो हमारे पास आंसर 3 आता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा। -3 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। मजीद सिंप्लीफाई कर लें इस स्टेप को हम, 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट -3 2 6, 5 स्क्वायर रूट और प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, सिंपल अब हमारे पास हो गया सब के सब जो है वो 5 के स्क्वायर रूट के अंदर अब हम आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसको कॉमन निकालेंगे 5 के स्क्वायर रूट को। वेरी सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सम टाइम यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन आती है कि जी 5 का स्क्वायर रूट कॉमन कैसे निकलेगा, प्लस माइनस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो ये किस तरीके से होगा। जैसे हम x कॉमन निकालते हैं इस तरीके से हम 5 का स्क्वायर रूट क्या कर लेंगे, तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इधर देखें जरा, अगर मैं यहाँ से 5 का स्क्वायर रूट कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ से जब 5 का स्क्वायर रूट कॉमन आएगा तो रिमेनिंग 3 रह जाएगा। यहाँ से 5 का आएगा तो -6, यहाँ से 5 का आएगा तो +4। अंडरस्टैंड। अब इसको मजीद ब्रैकेट्स वालों को जो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो आंसर 7, और 6 जो है ये हमारे पास माइनस का है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें, लिखें ना लिखें तो उसका एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब हमारे पास है बेटा इसका पार्ट नंबर हम जो है 4 है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 है बेटा हमारे पास 2 इंटू 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट -3 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करेंगे। एक चीज देखें, ये 2 आपके पास ऑलरेडी ब्रैकेट से बाहर है और ये 6 5 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी 5 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इन दो इसमें से यहाँ से ये 5 कॉमन निकाल लेंगे। ये मैं बड़े ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ ताकि इन दोनों में से अगर मैंने 5 स्क्वायर रूट कॉमन निकालना है तो मेरे पास यहाँ पे 6 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 में से 3 माइनस करें तो आंसर 3 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट
बड़ी ब्रैकेट खत्म हो गई आपके पास। अब 2 फिर मजीद सिंप्लीफाई होगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ रहा है 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास ये होंगे, सिंप्लीफाई होंगे, घबराना नहीं है। इसके अंदर सर्च की एप्लीकेशन है हमारे पास, इसको कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, जो हमारे पास मेन रूल्स हैं इसके अंदर सर्च के अंदर, उसको सेम टर्म में लेके आकर सिंप्लीफाई सिमिलर टर्म्स में बनाकर फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 4 है, सिंप्लीफाई। अगर हम एक चीज देखें इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मोस्टली टर्म्स जो है वो सेम टर्म्स में हैं और यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं मोस्टली, तो हम इसको फार्मूलाज के तहत सॉल्व आउट करेंगे बेटा। सबसे पार्ट नंबर फर्स्ट है मेरे पास बेटा 3 प्लस 3 अंडर रूट इंटू 3 माइनस 3 अंडर रूट। एक चीज देखें, यहाँ पे क्वेश्चन देखने से हमें आइडिया हो रहा है कि 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है a इंटू ए माइनस बी वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। वो हमारे पास फार्मूला होता है बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो हम इसमें जो है ये चीज अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करें, इसका हिंट दे दें ये वाला बेटा कि हमने इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई किया है। इस तरीके से मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 का स्केल निकालें तो 9 आ जाएगा, माइनस 3 अंडर रूट का स्केल निकालेंगे तो आपके पास 3, क्योंकि ये स्केयर जो है स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इसके बाद जो है हम बेसिकली अपना जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसी में से क्वेश्चन नंबर 4 में से हम एक पार्ट करना चाह रहे हैं। 3 वाला पार्ट सेम एज इट ऐसे ही है जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। और जो है क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसका पार्ट नंबर 2 देखें, उसमें हमारे पास जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो है वो बेसिकली अप्लाई हो रहा है। तो इसको 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको उसी रूल के मुताबिक जो है वो सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इस रूल के मुताबिक सॉल्व आउट करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इस तरीके से इसको यूज करेंगे। 5 का स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 5, प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा प्लस 3। अब इसको सॉल्व आउट कर लें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, 2 भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो साफ ज़ाहिर है हमारे पास सर्ड्स के एप्लीकेशंस में, रेडिकल के लॉ में ये चीज है कि अगर हमारे पास डिफरेंट हैं, तो हमने एक लॉ देखा था जिसमें ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बी स्क्वायर रूट, हम इसको इस तरह a मल्टीप्लाई बाय बी की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो इसको भी उस रूल के मुताबिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। एक चीज का ख्याल रखें कि ये 2 यहाँ इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कि बाहर अगर हमारे पास विदाउट जो है स्क्वायर रूट वाला नंबर है और दूसरा स्क्वायर रूट वाला है, वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उसको हम इस फॉर्म में बाहर ही लिखेंगे। स्क्वायर रूट का नंबर जो है स्क्वायर रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, 5 प्लस 3 8 प्लस 2, ये 2 8 के साथ ऐड नहीं होगा, ये 2 8 के साथ ऐड नहीं होगा। समटाइम्स स्टूडेंट ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, 2 इसके साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई होगा तो बाद में होगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा उसको उसको फॉर्म में रहने देंगे। 5 3 15, ये देखें इसको इस तरीके से, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा आंसर ठीक है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, कॉमन निकालना चाहें, तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो इसको 2 इंटू 4 प्लस 15 अंडर रूट हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अब हमारा आंसर आ गया। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट?
ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो है वो हमारे पास 1 एंड 2 मैंने सॉल्व कर दिया है। जो पार्ट नंबर 3 है उसमें भी सेम एज इट यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो पार्ट नंबर 1 में है, और पार्ट नंबर 4 में भी सेम एज इट यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और पार्ट नंबर जो हमारे पास 5 है ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है, बेसिकली फर्स्ट 2 टर्म में के अंदर ये फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट 2 टर्म में जो आंसर आएगा उसको थर्ड टर्म के साथ मिलाकर फिर दोबारा यही फार्मूला यूज करेंगे, उनका जो आंसर आएगा फिर जो नेक्स्ट आपका फोर्थ टर्म है उसके साथ मिलाकर फिर यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन हल होगा पार्ट नंबर 5। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।